इसे भविष्य की टेक्नोलॉजी साझेदारी कहा जा रहा है। और अगर आप प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के साझा बयान के नतीजों को देखें तो साफ है कि भारत जो चाहता है उसके केंद्र में तकनीक है और ये भारत को मिलती नजर आ रही है। सबसे बड़ा हासिल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी $800 मिलियन के निवेश के साथ भारत की सेमीकंडक्टर मिशन में मदद करेगी। भारत में $2.75 बिलियन की नई सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी के साथ लैम रिसर्च विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए 60,000 भारतीय इंजीनियरों को सेमीकंडक्टरों के क्षेत्र में ट्रेनिंग देगी। सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में बात करना एक बात है, जिससे लगभग सारे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलते हैं, लेकिन इनके निर्माण के लिए कच्चा माल जुटाना एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि अमेरिका और भारत 12 और देशों के साथ क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप में शामिल हुए हैं। लेकिन चीन के पास इस दुर्लभ खनिज का सबसे बड़ा भंडार है, जबकि भारत और अमेरिका जैसे देश चीन पर निर्भर होना नहीं चाहते। यहाँ भी भू रणनीतिक चिंताएं सक्रिय हैं। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था स्मार्टफोन तकनीक पर आधारित है। डिजिटल प्रशासन इस पर निर्भर है। ई कॉमर्स या सैकड़ों अन्य ऐप से अलग, जिससे हमारी जिंदगी को रफ्तार मिलती है, हम अब 5G की दुनिया में हैं, लेकिन भविष्य 6G का है और यहीं भारत और अमेरिका साझेदार बनेंगे। भारत का भारत 6G और अमेरिका का नेक्स्ट जी अलायंस अब पब्लिक प्राइवेट रिसर्च की कमान संभालेंगे। तो क्या है 6G और क्या है मुक्त रैन सिस्टम्स? क्या है मुक्त रैन और 6G? मुक्त रैन का मतलब मौजूदा सेलफोन नेटवर्क के लिए एक लचीला आर्किटेक्चर है, पूरे उद्योग में लागू होने वाला एक पैमाना जो सारे स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों को इंटरनेट से जोड़े। और 6G काफी कुछ बदलने वाला है। काफी बढ़ी हुई बैंडविड्थ के साथ 6G कई तरह के काम पर असर डालेगा। स्वचालित ड्राइविंग, 4D नेविगेशन मैप्स, ऑगमेंटेड रियलिटी में नई तरह का अनुभव और HD होलोग्राम संभव होंगे। भारत और अमेरिका अब क्वांटम, एडवांस कंप्यूटिंग और AI में भी सहयोग बढ़ाने की दिशा में देख रहे हैं। साझा रिसर्च, साझा विकास और साझा व्यवसायीकरण, इस प्रक्रिया में गूगल अहम साझेदार है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ मिलकर AI मॉडल्स के लिए स्पीच डेटा जुटा रहा है। क्या है क्वांटम AI? तो आखिर क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाइमथ के मुताबिक क्वांटम फिजिक्स ये विज्ञान है जो हमारे चारों ओर की दुनिया का बुनियादी ज्ञान बताता है। ये उन नई तकनीकों का रास्ता बताता है जो मौजूदा सुलभ उपकरणों से आगे जाती है। ये काम ये अणुओं के गहन अध्ययन से करता है ताकि दुनिया की सबसे सूक्ष्म चीजों की समझ पैदा हो। लेकिन विज्ञान को अभी भूल जाइए। अभी भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। कंप्यूटर और मोबाइल, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, लेजर, माइक्रोस्कोपी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, MRI मशीन। साझेदारी का एक और क्षेत्र है। भारत का एटमी ऊर्जा विभाग अमेरिका के ऊर्जा विभाग की फर्नी नेशनल लैब को 140 मिलियन का योगदान कर रहा है प्रोटॉन इंप्रूवमेंट प्लान 2 एक्सेलरेटर को डेवलप करने के लिए, जिसका इस्तेमाल लॉन्ग बेसलाइन न्यूट्रिनो फैसिलिटी में होना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा? प्लान 2 एक्सेलरेटर एक आधुनिक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिससे दुनिया की सबसे तेज न्यूट्रिनो बीम को ऊर्जा मिलती है, जो डकोटा में धरती के बहुत नीचे है, ताकि हमारे यूनिवर्स के कुछ बेहद गहरे सवालों के जवाब मिल सकें। उम्मीद है कि इस स्टडी में कुछ ऐसी वैज्ञानिक कामयाबियां मिल सकती हैं जिन पर अब तक विचार नहीं किया गया है। भले ही भारत और अमेरिका के रणनीतिक रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र के रिश्तों का आधार बन सकता है, क्योंकि इससे अरबों लोगों पर असर पड़ता है। विष्णु सोम की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।